सेक्टर्स की बात करते हैं और निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। हमने हिंदुस्तान जिंक की तो बात की थी ब्रेक के पहले, लेकिन कुछ और मेटल सेक्टर से स्टॉक्स की बात करते हैं। एक है वेदांता, जिसमें पिछले एक महीने में करीब 23% का उछाल दिखा है और एनएमडीसी में भी 20% से ज्यादा का उछाल पिछले एक महीने में दिखा है। वजह की बात करें तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसके चलते डोमेस्टिक मेटल स्टॉक्स में तेजी दिखाई दे रही है। इसके अलावा यूएस और यूके ने कुछ सैंक्शंस इंपोज किए हैं, जिसके चलते ग्लोबल सप्लाई कंसर्न्स है, जिसके चलते ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। दोनों ही स्टॉक्स पर राय लेना चाहूंगी समित में आपकी। वेदांता और एनएमडीसी नॉन फेरस स्पेस से है दोनों, लेकिन क्या राय बनती है? देखिए, पहले अगर वेदांता की बात करें तो स्टॉक ने जो एक अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो 280 के पार एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ये स्टॉक ने पीछे मुड़ के देखा नहीं है। लगातार ये स्टॉक विदाउट गिविंग एनी मेजर करेक्शन ये स्टॉक रैली कर रहा है और अभी ऑलमोस्ट 500 के लेवल को ये चैलेंज भी करने वाला है। तो यहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। तो एक बात तो है कि यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स काफी ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे स्क्वीज हो चुके हैं। तो शॉर्ट करने की तो पहले सलाह नहीं होगी। फ्रेश बाइंग ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा क्योंकि लो हैंगिंग फ्रूट इज ऑलरेडी गॉन। 2 महीनों में स्टॉक ऑलमोस्ट 50 टू 60% रिटर्न्स पे यहाँ पे गेन्स पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे यस फ्रेश बाइंग की भी सलाह नहीं होगी, बट जिनके पास है वो यहाँ पे बने रह सकते हैं, बट स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाइए। पहले जो बेस अराउंड 400 410 के आसपास था, अभी 460 के आसपास ये बेस पहुंच चुका है। तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे शिफ्ट करने होंगे। एनएमडीसी की बात करें, एनएमडीसी स्लो मूवर है, बट डेफिनेटली ये स्टॉक में भी एक स्ट्रॉन्ग रैली आपको लास्ट 1-2 महीनों में दिखी हुई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्टॉक अभी इसके मल्टीयर हाइस पे चल रहा है। तो यहाँ से नेक्स्ट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर वुड बी अराउंड 290 295, लोअर साइड पे 275 का सपोर्ट होगा। बट विद इन मेटल अगर आपको कोई स्टॉक यहाँ पे देखना है तो टाटा स्टील, जो हमने हमारे क्लाइंट्स को सुबह इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी रेकमेंड करवाया था, जो ऑलरेडी बुक हो चुका है। बट पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो स्टॉक में बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म हो गया है। तो यहाँ से हमें लगता है कि बड़े लक्ष्य यहाँ अनफोल्ड हो सकते हैं। तो 182 से लेके 185 के नेक्स्ट लेवल्स आपको टाटा स्टील में आने वाले कुछ दिनों में दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है विस्तार से हमने चर्चा की मेटल स्टॉक्स पर। निफ्टी मेटल इंडेक्स भी देखिए अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर 4% की तेज़ी वहाँ पर देखने को मिल रही है। और काफ़ी सारे स्टॉक्स में हम दिन भर चर्चा कर भी रहे हैं। ट्रेडिंग के मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं ये भी हमारे एक्सपर्ट आपको एक एक करके बता रहे हैं। आईईएक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। इन्वेस्टेक की एक रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय दी है, जिसके चलते स्टॉक में भी आज काफी तेजी दिखाई दे रही है। आईईएक्स की बात करें तो करीब 2 से 3% का उछाल स्टॉक में दिखा है। सुमित, क्या राय बनती है आईईएक्स पर? देखिए, आईएएक्स ने पिछले अगर देखा जाए तो 4 महीने में सेम लेवल जो 160 का है, जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, 4 बार यहाँ से रिजेक्शन मिल चुका है। तो आज का जो कैंडल अगर हम देखें, ओपन लो का कैंडिडेट है और माइट बी क्लोजिंग बेसिस पे 160 162 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो वेट करूंगा मैं सिर्फ क्लोजिंग की। अगर मुझे 162 के ऊपर मिल रहा है तो यहाँ पे आप एक फ्रेश पोजीशन बनाइए। अपसाइड में 190 की लेवल्स तक ये स्टॉक टच कर सकता है और हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रहेगा वो करीबन 150 का रहेगा। तो मैं वेट करूंगा सिर्फ क्लोजिंग का आज का। ओके, तो आईईएक्स काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स भी आई हैं, कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कवरेज भी शुरू हुई है। अच्छी तेज़ी आज देखने को मिल रही है, लेकिन क्लोजिंग पर आज नज़र रहेगी।